हेलो दोस्तों, आई एम राहुल। वेलकम टू द ECLE 2.0। और इस वीडियो हम यूज करेंगे यूज ऑफ हैज, हैड और हैव का यूज सीखेंगे आज की वीडियो में। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो देखते हैं इस प्रकार की सेकंड पार्ट में कैसे यूज करेंगे। तो देखो सेंटेंस देखो, सबसे पहले आपको सिखाया गया है तो हम इस वीडियो में यूज करने वाले परफेक्ट पैसिव वॉइस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में इसका यूज करना सीखेंगे। क्या आजादी की कल्पना की गई थी, ठीक है। ऐसे ये उसका उपहास किया गया है, उसका उपहास किया गया है। घर बनाया नहीं गया था, अमिताभ बच्चन के द्वारा हमें मोटिवेट किया गया होगा। क्या कपड़े खरीदे गए होंगे। तो इसी प्रकार के सेंटेंस को हम यूज करना सीखेंगे पैसिव वॉइस में। तो देखो आपने ध्यान से देखा होगा तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होता क्या है, एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। तो जैसा आपको सिखाया गया था, अब किसके द्वारा सिखाया गया था वो आपको पता नहीं है। जिसमें जो इंपोर्टेंस रहती है सेंटेंस की, इसमें रहती है क्या, इसमें हम ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट को इंपोर्टेंस देने के लिए हम वॉइस का यूज करते हैं। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर में देखा होगा ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो आपको सिखाया गया था, अब इसमें सब्जेक्ट हिडन है तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई किया गया काम है, लेकिन किसको एम्फेसाइज करना है, ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट का मैंने साथ में इंक्लूड किया है, फ्यूचर का मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले लिखा है आपको समय बचाने के लिए ऑब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, याद करना वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, अंडरस्टैंड, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यूज होगा ऑब्जेक्ट जो कि नेगेटिव बनेगा, हैज, हैव, हैड प्लस नॉट, बीन, बी थर्ड और बाय प्लस सब्जेक्ट। पेशेंस रखना, बताता हूं हैज, हैड कहां लगेगा ये सब। नेक्स्ट हमारा यूज होगा हैज, हैव, हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि हैज, हैव और हैड का कहाँ यूज होगा। तो आपको पता है कि हैड तो पास्ट में जाएगा, तो ये पास्ट में बनेगा, लेकिन हैज और हैव का मैं बता दूं इसका भी कब यूज करते हैं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कुछ, या हम प्रोनाउन में, अब यहाँ प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक है। यदि हमारा प्रोनाउन या हमारा ऑब्जेक्ट में जो पहले नंबर पर जो वर्ड आएगा, यदि हमारा ही, शी, इट या फिर दिस हो या अनकाउंटेबल या कोई नेम हो, तो उसके साथ हम हैज, बीन का यूज करेंगे। आए समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम हैव का यूज कब करेंगे, यदि हैव का यूज करेंगे यदि आई, वी, दे, यू, दीज, दोज तथा प्लूरल अगर हमारा ऑब्जेक्ट को एम्फसाइज किया गया है तो वहां पर हैव बीन का यूज करेंगे। पास्ट का कब यूज करेंगे, पास्ट इसका प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म है, तो आपको सबके साथ हम हैड का यूज करना सिखाएंगे, सबके साथ हम यूज करना सीख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो छोड़कर नहीं जाना, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि फ्यूचर वाला है, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। तो ऑब्जेक्ट हमारा एम्फसाइज करना, तो ऑब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, ओके, हैव बीन आएगा जिनकी तहीं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखते हैं हम कहाँ विल कहाँ शैल का यूज करना है, ठीक है। तो ओरली बता दूं क्या, ओके। तो शैल का यूज चलो लिख के बता देता हूं। तो आई और वी, यदि हमारा ऑब्जेक्ट में है पहले नंबर पर आई और वी आता है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, शैल, हैव, बीन का यूज करेंगे, ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट इसके अलावा, सॉरी सब्जेक्ट बार बार आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस कम पढ़ाते हैं ना। तो यदि इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में अगर अदर वर्ड आते हैं तो सबके साथ हम विल, हैव, बीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो सभी के साथ कर सकते हो, आप ऑप्शनल है, लेकिन शैल यूज करो तो ज़्यादा अच्छे से हम यूज कर पाएंगे। तो आई होप आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा और इसको मैंने एक्सप्लेन करने का 100% मैंने प्रयास किया है मेरी तरफ से। तो प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आप नए हो तो, ठीक है। तो देखते हैं आसानी के साथ में सेंटेंस बनाते हैं, आसानी के साथ में कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको यह बाद में सेंटेंसेस बनाने में आसानी रहे, क्योंकि सेंटेंस बनाना प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आपको सिखाया गया है, ठीक है। प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, आपको सिखाया गया है। तो ध्यान रखना कैसे बनेगा, आपको मतलब यू होगा, ठीक है, गया है तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है।
बीन, यू हैव बीन। अब सिखाना या पढ़ाना एक ही बात होती है, मतलब इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है, तो टीच बोलते हैं, थर्ड फॉर्म इसका टॉट होता है, ठीक है, TOUGHT, टॉट, यू हैव बीन टॉट। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या आज़ादी की कल्पना की गई थी। तो ये हमारा सेंटेंस किसका है, ये हमारा सेंटेंस है किसका, परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का, इंडेफिनिट वाला, ठीक है। तो थी, तो क्या आएगा, हैड आएगा, या ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो हैड इट इमेजिन, अब इमेजिन होता है ईडी लगा दो, इमेजिन, हैड इट इमेजिन, ठीक है, ऑफ फ्रीडम, ऐसे ही बना सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा क्लियर नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट से ही बना सकते हैं, ओके। ऐसे ही अगर उसका उपहास किया गया है तो उसका के लिए ही बोलते हैं, तो ही हैज बीन मेड फन, उपहास करना मतलब मेक फन बोलते हैं, तो मेड फन हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं घर बनाया नहीं गया था, तो क्या आएगा, हाउस हैड, ठीक है, पास्ट है तो हैड, तो हाउस हैड नॉट बीन। अब घर बनाना को बोलते हैं क्या, हम यहाँ मेक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम बिल्ड का फॉर्म बोलेंगे, बिल्ड। तो हाउस हैड नॉट बीन बिल्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करना है तो टी बल लगा देंगे तो हो जाएगा बिल्ट, ठीक है, हाउस हैड नॉट बीन बिल्ट। ऐसे ही अमिताभ के द्वारा हमें मोटिवेट किया गया होगा, अमिताभ के द्वारा, तो यहाँ ध्यान से देखना, अमिताभ के द्वारा, तो यहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ आएगा, पीछे आएगा के द्वारा, ठीक है, तो किया गया होगा, तो वी शैल। अब शैल क्यों लगाया, जैसे मैंने रीजन बताया था, वी शैल हैव बीन, ठीक है, मोटिवेटेड बाय अमिताभ, ठीक है, अमिताभ बच्चन, ठीक है। ऐसे ही है, क्या कपड़े खरीदे गए होंगे, नेक्स्ट बनाते हैं, क्या कपड़े खरीदे गए होंगे, कैसे बनाएंगे, होंगे, माफ करना, तो विल क्लॉथ्स, ठीक है, विल क्लॉथ्स हैव बीन। अब कपड़े खरीदना का बोलते हैं क्या, परचेस या फिर बाय, जिसका थर्ड फॉर्म होगा, बाय का थर्ड फॉर्म होता है क्या, बताओ, बॉट होता है, बॉट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं परफेक्ट में यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का करते हुए। तो आई होप के वीडियो और लेसन आपके लिए अच्छा लगा होगा। यदि ये लेसन आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे वाले बटन को प्रेस करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमें मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में, पार्ट 3 और रह गया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।